बिहार में कला की प्रगति के स्पष्ट साक्ष्य मौर्य काल से उपलब्ध होने लगते हैं। ऐतिहासिक या पुरातात्विक साक्ष्यों की दृष्टि से मौर्य काल इतिहासकारों के लिए एक अंधकार से प्रकाश की ओर लाने वाला माना जाता है। मौर्य काल में वास्तुकला और मूर्तिकला की कलात्मकता विकसित अवस्था तक पहुंच गई थी। अशोक के स्तंभ, जिन पर जानवरों की जीवंत आकृतियां और पत्थरों पर नक्काशी का काम परिपक्व कला रूप के प्रमाण हैं। दीदारगंज से प्राप्त यक्षिणी की प्रतिमा इस काल की मूर्तिकला का सर्वोत्कृष्ट नमूना है। मौर्य काल में पत्थर पर पालिश करके उसे चिकना बनाया गया है। पत्थर पर इस प्रकार की शीशे जैसी चमक किसी दूसरे काल में देखने को नहीं मिलती। अशोक द्वारा धर्म प्रचार के लिए देश के विभिन्न भागों में लगभग 20 एकात्मक स्तंभ स्थापित किए गए थे। इसके शीर्ष भाग के कुछ अंश हैं घंटा, जिसे भारतीय विद्वान अवांगमुखी कमल कहते थे। इसके ऊपर गोल अंड या चौकी अंकित है तथा कुछ चौकियों पर 4 पशु और 4 छोटे चक्र अंकित हैं। चौकी पर सिंह, अश्व, हाथी और बैल आसीन है। मौर्यकालीन स्थापत्य के नमूने पटना में पाटलिपुत्र के प्राचीन भग्नावशेष मिले हैं, जिसमें 80 खंभों वाला सभाकक्ष और काष्ठकला की अद्भुत कारीगरी से युक्त प्राचीर सुरक्षा के अभेद्य तरीके अपनाए गए हैं। गया के समीप जहानाबाद जिले में अवस्थित बराबर की पहाड़ियों में प्रस्तर कला के नमूने प्रमुखता से देखे जा सकते हैं। पटना के दक्षिणी भाग में कुम्हरार से एक विशाल कक्ष के अवशेष मिले हैं, जिसमें 80 स्तंभ थे। यह संभवतः किसी सभागार या राजमहल का हिस्सा था। लोहानीपुर से 2 नग्न पुरुषों की मूर्तियां मिली हैं, जो संभवतः जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं रही होंगी। इसका निर्माण जैन शैली की कायोत्सर्ग मुद्रा में हुआ है। रामपुरवा से प्राप्त प्रस्तर स्तंभ पर नटुआ बैल ललित मुद्रा में खड़ा है। अशोक के एकात्मक स्तंभ बिहार में लौरिया नंदनगढ़ पश्चिम चंपारण, लौरिया अरेराज पूर्वी चंपारण, रामपुरवा पश्चिम चंपारण और बसाड़ कोल्हुआ मुजफ्फरपुर से प्राप्त हुए हैं। मौर्य कला का प्रसिद्ध नमूना दीदारगंज यक्षी की प्रतिमा है, जो वर्तमान बिहार में संग्रहालय में सुरक्षित है। अवशेष के रूप में बचे ये गोलाकार स्तंभ पत्थर की एक ही शिला को काटकर बनाए गए हैं तथा इसको चमकीली पालिश द्वारा चिकना और चमकीला बनाया गया है।